हेलो फ्रेंड्स। व्हाट इफ का फिनाले आए काफी टाइम हो चुका है, तो हमने सोचा क्यों ना मार्वल के इस अमेजिंग शो पे एक वीडियो किया जाए। हमारी आज की वीडियो व्हाट इफ और एमसीयू के एक इंटरेस्टिंग डिटेल को फॉलो करेगी। व्हाट इफ के काफी एपिसोड्स जिनमें आयरन मैन था, में हमने उसे मरते हुए देखा। He is dead. I mean, don't you think this is kind of an overkill, Marvel? हमें काफी टाइम लगा था टोनी के एंड गेम डेथ से उभरने में। इवन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम ने भी हमें इसमें हेल्प किया था। Instead, Marvel kept rubbing it on our faces that Iron Man was dead. Heck, Mysterio even showed us a rotting Iron Man zombie. And अब 2 साल बाद भी मार्वल को लिटरली चैन नहीं मिल रहा। एक तो हमें वो टोनी की डेथ भूलने नहीं दे रहे, एंड सेकेंडली ये टोनी को बार बार मारकर हम सब आयरन मैन फैंस को रेगुलरली हर्ट कर रहे हैं। व्हाट इफ के एपिसोड 3 में हमें पहली बार आयरन मैन को देखने को मिलता है, एंड मोमेंट्स आफ्टर शोइंग अप आयरन मैन डाइज विद द रेस्ट ऑफ द एवेंजर्स। उसके बाद एपिसोड 5 में तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ही हो जाता है। वी गेट टू सी आयरन मैन बिकम अ ज़ॉम्बी एंड देन डाई इन अ रियली ग्रूसम मैनर। आई मीन वास्प उसका सर ही उड़ा देती है। फिर 6th एपिसोड में किलमॉन्गर आयरन मैन को बचा लेता है, एंड दिस गिव्स अस अ लॉट ऑफ होप्स, बट इट वाज ओनली सो किलमॉन्गर कुड किल टोनी लेटर इन द एपिसोड। व्हाई मार्वल, व्हाई? आई नो रॉबर्ट डाउनी जूनियर चार्ज्ड यू गाइस अ फॉर्च्यून, तो ये इसी बात का बदला है क्या? यू नो व्हाट, टोनीज डेथ क्रूसेड डिड नॉट एंड हियर। 8th एपिसोड में हम अल्ट्रॉन को उसके ट्रू प्लान्स को अचीव करते हुए देखते हैं, एंड दैट ऑब्वियसली मीन्स आयरन मैन डाइज हियर टू। फन फैक्ट, इस एपिसोड में वो एवेंजर्स के डेथ वाला सीन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन मैन का नाइटमेयर सीक्वेंस से काफी मैच करता है। एनीवे, क्या आप सबके दिमाग में ये सारे एपिसोड्स देख के ये क्वेश्चन नहीं आया कि मार्वल हमारे फेवरेट कैरेक्टर को बार बार क्यों मार रहा है? वेल, आई डिडंट थिंक मच अबाउट इट इनिशियली, बट नाउ आई थिंक कि टोनी की हर डेथ एक एसेंशियल प्लॉट पॉइंट प्ले कर रही है। मे बी द वॉचर वॉज हाइडिंग समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट आयरन मैन. That could be the reason why he didn't recruit Iron Man for the Guardians of the Multiverse team. इस साल के सारे डिज्नी प्लस शोज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही बेस्ड हैं। हर शोज के थ्रू हमें एमसीयू के बारे में कुछ और डिटेल्स एक्सप्लोर करने को मिल रही हैं। हमें एमसीयू के टाइमलाइन के बारे में 2 चीजें पता चली हैं। एक है नेक्सस इवेंट, जो हमें लोकी के थ्रू पता चला। जब कोई भी मूवमेंट एमसीयू के सीक्रेट टाइमलाइन से डिविएट करता है तो उसे नेक्सस इवेंट कहा जाता है। He Who Remains ही शायद नेक्सस इवेंट्स डिसाइड करता है, बट हमारा प्राइम इंटरेस्ट इस वीडियो का एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाट इफ के 4th एपिसोड में हमने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन पामर को बचाने के कितने सारे डेस्परेट अटेम्प्ट्स करता है, बट उसका हर अटेम्प्ट फेल होता रहता है। तब द एंशिएंट वन आके हमें एक और न्यू थ्योरी से इंट्रोड्यूस करवाती है, एंड दिस वीडियो इज एग्जैक्टली अबाउट दैट. It is about an absolute point in time. Absolute points in time are the events that cannot be changed no matter what. Her death is an absolute point in time. Absolute. Unmovable. Without her death, you would never have defeated Dormammu. These are the events that will happen in a universe by hook or by crook. In a way, absolute points Nexus events के completely opposite होते हैं. एब्सोल्यूट पॉइंट्स को एक यूनिवर्स खुद क्रिएट करता है टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। ये पॉइंट्स कभी चेंज नहीं करे जा सकते हैं। क्रिस्टीन पामर की डेथ उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में एक एब्सोल्यूट पॉइंट था। एवरी टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज ट्राइड, ही फेल्ड टू सेव हर। बट जब स्ट्रेंज ने अपनी सुप्रीम नॉलेज और पावर्स के साथ क्रिस्टीन को बचा लिया, तो उसका पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया। कोई नहीं बचा सिवाय स्ट्रेंज सुप्रीम के। तो आफ्टर सीइंग टोनी डाई सो मेनी टाइम्स, इट इज पॉसिबल कि काफी यूनिवर्सेस में आयरन मैन की डेथ भी एक एब्सोल्यूट पॉइंट है। दिस वुड एक्सप्लेन व्हाई हर यूनिवर्स में हमने उसे मरते हुए देखा। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि आउट ऑफ 14,605 पॉसिबिलिटीज, ऐसा एक ही ऑल्टरनेटिव है जिससे एवेंजर्स थैनोस को डिफीट कर सकते हैं। ये वही पॉसिबिलिटी होती है जिसमें आयरन मैन खुद को सैक्रिफाइस करता है, एंड हमने एवेंजर्स एंड गेम में एग्जैक्टली यही देखा। ऐसा हो सकता है कि व्हाट इफ के जितने भी यूनिवर्सेस हमने एक्सप्लोर किए थे, सब में आयरन मैन का डेथ एक ऐसा ही एब्सोल्यूट पॉइंट है। इंस्टेड ऑफ एन एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ ए यूनिवर्स, टोनीज डेथ कुड बी एन एब्सोल्यूट पॉइंट इन द मल्टीवर्स इटसेल्फ। इसी वजह से हमने उसको इतनी बार मरते हुए देखा, और इसलिए ही शायद उआटू ने भी उसे रिक्रूट नहीं किया। व्हाट इफ सीजन 1 में
पहले 10 एपिसोड्स होने वाले थे, बट पैंडेमिक की वजह से एक एपिसोड को सेकेंड सीजन में पुश कर दिया गया है। दिस एपिसोड कुड हैव डेल्ट विद द स्टोरी जहां आयरन मैन और गमोरा हमें निडावेलर में मिलते हैं, और वॉचर ने शायद इसलिए रिक्रूट नहीं किया बिकॉज आयरन मैन शायद इस यूनिवर्स में भी मरने वाला हो। Not you, Stark. You, Gamora, have been chosen. We will only get to see this episode in the second season, and maybe वहां हमें पता चलेगा टोनी के फेट के बारे में। एब्सोल्यूट पॉइंट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग शायद हम आयरन मैन को ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस आते हुए कभी नहीं देख पाएंगे। मे बी व्हाट इफ के थ्रू हमें ऐसे ढेर सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई लव द शो। आपको क्या लगता है कि आयरन मैन को हर यूनिवर्स में मरते हुए क्यों दिखाया गया? क्या उआटू सच में हमसे कुछ छिपा रहा है? Why didn't the Watcher recruit Tony Stark for Guardians of the Multiverse? स्टार्क ने तो इससे पहले थैनोस जैसे एनिमी को लिटरली एक स्नैप में डिफीट कर दिया था। क्या वह पूरे मल्टीवर्स में उसका सबसे वैलिएंट एफर्ट था? Let us know your thoughts upon this video and the absolute point theory in the comments. And if you like this video, press on like and subscribe our channel for more such content. Bye bye, and I will see you in the next one.